नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। खुशियां, सकारात्मकता, हमारी जिंदगी को सप्त रंगों से भर देने वाली खुशियां। हम सभी खुशियां तो ही चाहते हैं, दौड़ रहे हैं खुशियों के पीछे, पर हो क्या रहा? ऐसा हो पा रहा क्या? क्या करें, क्या जतन करें जो खुशियां सदैव हम में व्याप्त रहे? कैसे कैसे कैसे? एक छोटी कहानी, सकारात्मकता से लबरेज। एक छोटी कहानी। एक वन, किंचिंता। किंचिंता वन में एक मदमस्त हाथी रहता था। अपने ताकत पर उसे बहुत गुरूर। हमेशा वृक्षों को सूंड से कबाड़ देता, खेतों को रौंद देता, नदी की पानी सूंड से खींचकर फेंक देता। बहुत ही घमंड, अपनी ताकत पर बहुत घमंड। उसी जंगल में एक बंदर भी था, बहुत ही फुर्तीला। कभी इस वृक्ष कभी उस वृक्ष, कभी इस टहनी कभी उस टहनी। उसे अपने फुर्तीलेपन पर बहुत घमंड था। उसे लगता था उससे ज्यादा फुर्तीला कोई है ही नहीं। एक तरफ हाथी अपने ताकत पर गुरूर करता, घमंड पाले हुए, दूसरी तरफ बंदर अपने फुर्तीलापन पर घमंड। दोनों को लगता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था। एक दिन वो हाथी और बंदर दोनों को सामने बुलाया और कहा, इस जंगल से आगे एक और जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष है। उस वृक्ष पे एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों जाओ उस जंगल में, और जो सबसे पहले उस फल को तोड़कर लाएगा वही होगा सर्वश्रेष्ठ। तुम दोनों में हमेशा ये प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ। जो पहले सेव ले आए, फल ले आए, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। दोनों ने इस चुनौती को स्वीकारा और निकल पड़े जंगल की ओर। बड़े दिन, काफी दिन चलने के बाद दूसरे जंगल पर पहुंचे। जंगल के जैसे ही अंदर पहुंचे, एक नदी आ गई। बंदर नदी के तट पर बैठ गया। सोचने लगा, नदी कैसे पार करूं? बहुत उपाय लगाया, बहुत दिमाग लगाया, कोई दिमाग काम नहीं किया। हताश होकर वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद हाथी वहां पहुंचा। बंदर को बैठा देख समझ गया कि यह नदी पार नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर खुश हुआ और वो नदी पर उतर पार करने लगा। लेकिन हाथी जैसे ही कुछ आगे नदी में गया, न जाने क्या दिमाग में आया, पता नहीं क्या सोचा। वो वापस लौटा और बंदर से कहा, मेरे पीठ पे सवार हो जाओ, मैं तुझे नदी पार करवा देता हूं। बंदर उछलकर हाथी के पीठ पर बैठा। हाथी नदी पार कर गया। हाथी के साथ साथ बंदर भी नदी पार। दोनों आखिरकार उस वृक्ष के पास पहुंच गए। वो विशाल वृक्ष, गगनचुंबी वृक्ष, और वृक्ष के ऊपर चोटी पर वो फल, सोने का फल लगा हुआ था। हाथी, मदमस्त हाथी, अपने ताकत से तना पर प्रहार करने लगा। पेड़ को उखाड़ने की कोशिश, खूब कोशिश, भरपूर कोशिश, पर वृक्ष इतना मजबूत था, हाथी उसे तोड़ नहीं पाया, हिला तक नहीं पाया। हाथी थककर वहीं बैठ गया। बंदर कहा, अब मैं कोशिश करता हूं। और बंदर उस वृक्ष पर चढ़ने शुरू किया। बहुत लंबा वृक्ष, लेकिन बंदर किसी तरह चढ़ते चढ़ते अंततः चोटी पर पहुंचा और फल तोड़ लिया। फल तोड़ने के बाद हाथी और बंदर वापस लौटे। नदी हाथी के पीठ पर सवार होकर बंदर पार किया। दोनों अपने जंगल में आए, उल्लू के पास।
उल्लू के पास आते ही सीधा कहा, यह मत कहना कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन, क्योंकि हम लोगों ने यह जान लिया कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम एक दूसरे के सहयोग नहीं करें सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। सर्वश्रेष्ठ क्या, श्रेष्ठ भी नहीं हो सकते। हमारी ताकत तब जब हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का सहयोग करें। बंदर और हाथी दोनों घमंड को भूल गए, एक दूसरे के सहयोगी हो गए, साथी बन गए। लब्बो लुबाब यह, जब तक हम एक दूसरे के सहयोग नहीं करें, एक दूसरे का कद्र नहीं करें, हम पूर्ण नहीं हो सकते। टीम वर्क, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए टीम वर्क यानी सहयोग, यानी एक दूसरे के प्रति समर्पण। यही तो ताकत है सकारात्मकता की, यही तो ताकत है सहयोग की, यही तो ताकत है समर्पण की। इन्हीं बातों के साथ लेता हूं अलविराम। मिलेंगे ना खुशी क्लास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।